हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। एमपीपीएससी की सेल्फ स्टडी की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में आज हम मध्य प्रदेश में पर्यटन या टूरिज्म टॉपिक स्टार्ट किया है और इसके फर्स्ट लेक्चर के रूप में आज हम आपके साथ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी निवेशकों को आकर्षित करने व पर्यटन नीति के क्रियान्वयन तथा प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्यों के संपादन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ था? तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ था। उस टाइम पे जब टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया था, उस टाइम पे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे और यह 22 फरवरी 2017 को गठित किया गया था। बोर्ड के गठन के पूर्व में जो भी गतिविधियां टूरिज्म से रिलेटेड थी वह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत पर्यटन संवर्धन इकाई, पब्लिक सिटी योजना, साहसिक व जल पर्यटन के अंतर्गत की जा रही थी। अब यह सभी जो गतिविधियां हैं वह मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा की जा रही हैं। तो पहले कई इकाइयों के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन एवं विकसित किया जा रहा था, लेकिन अब इसे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो पर्यटन की दृष्टि से देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और चारों ओर बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मध्य प्रदेश में अनेक पर्यटक स्थल हैं, जिनमें 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो मध्य प्रदेश के जो पर्यटक स्थल है उनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटक स्थल जो पुराने हैं। सेकंड, प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटक स्थल। थर्ड, वन्य प्राणी पर्यटक स्थल। और फोर्थ, धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थल। अब ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटक स्थल में कौन कौन से आते हैं, तो हम इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटक स्थल में गुफाएं, ऐतिहासिक दुर्ग, समाधियां, मकबरे एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों को गिना जाता है। इसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य में पर्यटक स्थल में चचाई जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, इन सभी को गिना जाता है। और वन्य जीव प्राणी पर्यटक स्थल में बांधवगढ़, कान्हा किसली और माधव राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। फोर्थ है धार्मिक महत्व के पर्यटक स्थल। मध्य प्रदेश एक धार्मिक नगरी है और मध्य प्रदेश में अनेक धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, जैसे अमरकंटक, उज्जैन, ओरछा प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं पर्यटक स्थल को पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरछा। तो ओरछा राज्य की स्थापना 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा की गई थी और 1539 ईस्वी में जब बुंदेला वंश के शासक भारतीय चंद्र थे, तब गढ़ कुठार के स्थान पर ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी बनाई गई थी। तो इसका एक और फैक्ट है, यह है कि ओरछा को राजधानी कब बनाई गई थी, तो बुंदेला शासकों द्वारा 1539 में ओरछा को राजधानी बनाई गई थी। किसके स्थान पर बनाई गई थी, तो गढ़ कुठार के स्थान पर बनाई गई थी। अब ओरछा एक धार्मिक है, इसे बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड की अयोध्या क्यों कहा जाता है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम भगवान का मंदिर है या उसे राम जन्मभूमि कहा जाता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो ओरछा है वहाँ पे भी भगवान राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि विशेष पुष्य नक्षत्र में यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा स्नान ध्यान किया जाता है और जितना महत्व गंगा नदी का है उतना ही बुंदेलखंड में बेतवा नदी का महत्व है और बेतवा के किनारे ही ओरछा नगर बसा हुआ है। ओरछा नगर के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं जो बुंदेलखंड में प्रचलित हैं। इसके अलावा जो बुंदेला शासक थे उन्होंने ही ओरछा में अपने मित्र जहांगीर के लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया था। तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया था। यहाँ पे राम राजा महल भी है।
इसके अलावा अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे दार्शनिक स्थल है। दार्शनिक स्थल में राजा राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सुंदर महल, हरदौल महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल। चतुर्भुज मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया गया था, परंतु उन्हें जब वह रानी अयोध्या से राम भगवान को लेकर आई थी तो उन्होंने अपने महल में रसोई घर में भगवान राम को रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से और अन्य जगह जाने पर मना कर दिया था। इसी कारण से जो उनका महल था, राजा का महल, उसे ही मंदिर के रूप में विकसित किया गया और जो उनके लिए मंदिर बनाया गया था चतुर्भुज मंदिर, उसके लिए अलग से मूर्तियाँ बनवाई गई। तो इस प्रकार से अनेक किंवदंतियाँ हैं इसके बारे में। इसके अलावा ओरछा क्यों प्रसिद्ध है, तो ओरछा में वीर क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद थे उनकी साधना स्थली रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ओरछा में निवास के दौरान अपना नाम हरिशंकर ब्रह्मचारी किया था। तो यह एक एग्जाम में पूछा गया था, चंद्रशेखर आजाद का नाम क्या था, क्या रखा था आपने निवास के दौरान, तो हरिशंकर ब्रह्मचारी रखा था। अब उनकी साधना स्थली कौन सी थी, तो ओरछा थी। इसके अलावा ओरछा में ही रामायण संग्रहालय भी स्थित है, जिसे साकेत कहा जाता है। इस प्रकार से ओरछा एक पवित्र स्थल के रूप में मध्य प्रदेश का घोषित है और ओरछा अब निवाड़ी जिले में आता है, जो बेतवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट हम दर्शनीय स्थल या पवित्र धार्मिक स्थल देखते हैं, तो चित्रकूट। मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट स्थित है और ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के अतिथि बनकर आए थे। और ऐसी भी मान्यता है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने बाल अवतार लिया था। इसके अलावा ओरछा अन्य कारण से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। उत्तराखंड की मंदाकिनी नदी एक अलग है और यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली चित्रकूट जिसके किनारे स्थित है, यह मंदाकिनी नदी अलग है। और मंदाकिनी नदी के तट पर ही महाकवि तुलसीदास ने अपनी आत्मिक शांति के लिए यहाँ पे निवास किया था और यहीं बैठकर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। इसके अलावा चित्रकूट को मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल घोषित किया है। अब पवित्र स्थल घोषित किया है तो पवित्र स्थल किसे घोषित किया जाता है, तो ऐसा प्रावधान है कि सरकार जिस स्थान को पवित्र स्थल घोषित करती है वहाँ पे मांस मदिरा का व्यापार या बेचा खरीदा नहीं जाता है। इसके अलावा जो चित्रकूट में और अन्य स्थान है, तो यह चारों ओर से विंध्य पर्वत और घने वनों द्वारा घिरा हुआ है, अनेक आश्चर्य की पहाड़ियों से घिरा है। इसे सार्वभौमिक स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रामघाट है जो मंदाकिनी नदी के तट पर है। रामघाट एक और है जो उज्जैन में महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के तट पर है। रामघाट जहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। और एक रामघाट चित्रकूट में है जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा कामदगिरी पर्वत, जानकी कुंड, सती अनसुईया आश्रम जहाँ महर्षि अत्रि और सती अनसुईया निवास करते थे और इन्हीं के आश्रम में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अतिथि बनकर आए थे। गुप्त गोदावरी यहाँ पे एक प्रमुख आश्चर्यजनक दर्शनीय स्थल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे जो गुप्त गोदावरी में से जल प्रवाहित होता है वह आज तक किसी को नहीं मालूम है कि वह जल कहाँ से निकलता है और कहाँ प्रवाहित होता है। इसके अलावा हनुमान धारा, भरतकूप, ऐसा माना जाता है कि जो भरतकूप है वहाँ पे श्री राम और भरत जब वनवास के लिए राम भगवान जा रहे थे तो उस टाइम पे भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ था, इसलिए इसे भरतकूप कहा जाता है। और राम भगवान ने अपने वनवास का अधिकांश समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया है। इस प्रकार से यह चित्रकूट था। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के दक्षिण पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो अमरकंटक कहाँ पे स्थित है, तो अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। इसके अलावा यह एक प्रदेश के पवित्र स्थलों में से एक है। अमरकंटक में ही सूर्य कुंड नामक स्थान है जहाँ से प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा या जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहीं पास में
सूर्य कुंड की सोन कुंड है जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है, और जोहिला नदी का उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है। अमरकंटक को ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, और आदिकाल से यहाँ पे अनेक ऋषियों ने तपस्या की है, इसी कारण से तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। महाकवि कालिदास के साहित्य में भी अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन है। इसके अलावा जो अमरकंटक है वह अपने धार्मिक स्थलों के कारण भी जाना जाता है। मेन तो इसका यही धार्मिक स्थल है कि यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल और कौन कौन से हैं। अमरकंटक के प्रमुख दर्शनीय स्थल अन्य कौन कौन से हैं, तो कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। सूर्य कुंड जिससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कबीर चौराहा, माई की बगिया, पुष्कर बांध, सर्वोदय जैन मंदिर और कलजुगी काल के मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट धार्मिक स्थल देखते हैं हम, तो भेड़ा घाट। भेड़ा घाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक रमणीय स्थल है, और भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच तेज प्रवाह से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। जब नर्मदा नदी तेज प्रवाह से यहाँ पर प्रवाहित होती है तो वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में ऊंचाई से गिरने के कारण एक धुआंनुमा आकृति बना लेती है, जिसके कारण इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। और यह जो भेड़ा घाट है यह जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा नर्मदा नदी यहाँ पे संगमरमर की चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती है, जो काफ़ी देखने में सौंदर्य लगता है। यहाँ पे नौका विहार भी किया जाता है। इसके अलावा भेड़ा घाट में ही बंदर कूदनी स्थान है, जहाँ पे बंदर एक साइड से कूद के नर्मदा नदी को दूसरे साइड चट्टानों में कूदते हैं, अर्थात जब नर्मदा नदी बीच में प्रवाहित होती है तो आसपास की चट्टानों में ऊपर से कूद के दूसरी साइड जाने बंदर जहाँ से कूदते हैं उसे ही बंदर कूदनी कहते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा की रात यहाँ पे नौका विहार होता है। धुआंधार जलप्रपात, बंदर कूदनी, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में 4 हैं, जिसमें से एक मंदिर जबलपुर में स्थित है और इसे कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर भी यहाँ पे है। जो 64 योगिनी मंदिर है यह यहाँ के अलावा एक दतिया में 64 योगिनी मंदिर है, और दतिया का 64 योगिनी मंदिर इसलिए प्रमुख है या महत्वपूर्ण है क्योंकि दतिया के 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पर ही भारत का संसद भवन बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो महेश्वर। महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर इंदौर से 90 किलोमीटर दूर है, और यह प्रसिद्ध सम्राट कार्तवीर अर्जुन की प्राचीन राजधानी महेश्वती है, अर्थात महेश्वर को पहले महेश्वती के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, और अब इसे महेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है। महेश्वर में जो नर्मदा नदी के घाट है उनका निर्माण या उनका सौंदर्यीकरण रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। यह होलकर वंश की रानी थी और इनके द्वारा घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं अहिल्या संग्रहालय, राजवाड़ा मंदिर, घाट मंदिर। महेश्वर की साड़ियाँ भी अधिक प्रसिद्ध हैं, जो भारत में एक अपनी अलग से पहचान रखती हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी पर सरस्वती धारा जलप्रपात भी महेश्वर में स्थित है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख कुछ धार्मिक पर्यटक स्थल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पर्यटक स्थल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी।